हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथाप सक्सेस यूट्यूबर में। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने साइंस में बहुत कुछ सीख लिया है, यानी प्रकाश में लगभग परावर्तन और परावर्तन के नियम तक पहुंचे हैं। आज बारी है उससे आगे और कुछ सीखने की। तो रोज नया पढ़ने को मिलेगा, रोज नया सीखने को मिलेगा, लेकिन कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले बस इतना याद दिलवा देना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, कल वाले क्लास में हम लोगों ने परावर्तन के नियम और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल को किया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता और इसके साथ साथ इसके आगे की चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का होती है प्यारे बच्चों, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है क्रम को बदल देना। उत्क्रम का मतलब होता है उल्टा प्यारे बच्चों, यानी अगर हम लोग किरण के क्रम को बदल दे तो वही कहलाती है उत्क्रमणीयता। जैसे लिखेंगे, यदि यदि प्रकाश के परावर्तन में, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यदि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण को आपतित किरण को आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले, कामा करके लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगा प्यारे बच्चों, व्यवहार करेगा। आगे लिखेंगे प्रकाश के किरण की इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं प्यारे बच्चों, उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा होता है प्यारे बच्चों। क्या परिभाषा लिखा है? यदि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगा। प्रकाश के किरण की इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चित्र से बनाया जाए तो ये है प्यारे बच्चों, यह है परावर्तक पृष्ठ, यह है परावर्तक पृष्ठ और यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। इस पर खींचा गया लंब अभिलंब है, इनके बीच में कोण आई है, इनके बीच में कोण आर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं एम एन, ये ए बी सी डी। अगर इसको हम लोग आपतित किरण मान ले तो ये परावर्तित किरण बन जाएगा और इनके बीच जो कोण बनेगा तब आई और आर। प्यारे बच्चों, समझाना क्या चाह रहे हैं? यह आपतित किरण है, इसका कोण आई ही रहेगा। यह परावर्तित किरण है, इसका कोण आर ही रहेगा। लेकिन हम लोगों ने मान लिया है कि अगर परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले तो आपतित किरण परावर्तित की तरह व्यवहार करेगा। प्रकाश के इस गुण को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके साथ साथ दर्पण के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता अगर हो गया है तो हम लोग आगे बात करेंगे प्रतिबिंब की।
लिखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब हम सब दर्पण के सामने यानी सुबह जब शीशा देखते हैं, शाम को देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, तो उसमें हमारी आकृति बनती है, उसी को कहा जाता है प्रतिबिंब। यानी इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों इमेज। और इमेज का मतलब होता है फोटो यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब फिजिक्स की दृष्टि से क्या होता है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसको समझते हैं। जैसे अगर हमारे सामने आईना रखा है, तो अगर हम आईने या शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो जो दिख रहा है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है समझते हैं। तो लिखेंगे वस्तु, लिखेंगे किसी वस्तु के, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किरणें का मतलब प्यारे बच्चों बहुत किरणें, जिस बिंदु पर, सॉरी बच्चों, किरणें लिखेंगे परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या फिर प्यारे बच्चों मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, लिखेंगे उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों क्या परिभाषा होगा, परिभाषा होगा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्यारे बच्चों उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। आप लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ा है, लेकिन अपवर्तन के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, तो आगे पढ़ाया जाएगा। अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं, अथवा करके एक परिभाषा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि दर्पण में बनी, दर्पण में बनी वस्तु की आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी दूसरे शब्दों में परिभाषा लिखा जा सकता है कि किसी दर्पण के सामने अगर हम लोग खड़े हैं या फिर किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाता है, तो उस दर्पण में जो आकृति बनती है प्यारे बच्चों, उस आकृति को ही कहा जाता है प्रतिबिंब। आगे लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा अपने आप को दिमाग में आना चाहिए प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब का प्रकार होता है प्यारे बच्चों, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। परिभाषा लिखना हो इन लोगों का तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका परिभाषा प्यारे बच्चों, या फिर आप लोग इसको उतार लीजिए ऊपर, हम मिटाकर आप लोगों को बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। प्यारे बच्चों उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे, पहला हेडिंग है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, प्यारे बच्चों, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, प्यारे बच्चों। यानी क्या है परिभाषा, परिभाषा है आप लोगों के सामने कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, प्यारे बच्चों, मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, वास्तव में मिलेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, प्यारे बच्चों। आगे दूसरा आप लोगों को बताया गया है, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी में मिलेगी नहीं, सिर्फ हमें ऐसा लगेगा कि मिल रही है, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, यानी उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, प्यारे बच्चे। इस प्रकार हमारा होगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे यहाँ पर नोट करके लिखेंगे पॉइंट करके कि प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, परंतु फोटो लिया जा सकता है। और प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है।
तो इस प्रकार आप लोगों का प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा आप लोगों के सामने लिखा गया है। पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसका मतलब प्यारे बच्चों कि उसको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका फोटो लिया जा सकता है। उसी प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। प्यारे बच्चों यह है आप लोगों का परिभाषा, आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है शीशा, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि में दर्पण को कैसे पढ़ा जाता है, दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण की परिभाषा क्या होती है, उसको समझेंगे। लिखेंगे किसी किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दे तो उस निकाय को दर्पण कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों दर्पण की परिभाषा क्या बताएंगे आप लोग? बताएंगे किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दे तो उस निकाय को, यानी जो निकाय बनकर तैयार होगा उस निकाय को प्यारे बच्चे दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह है आप लोगों के पास एक चिकना पारदर्शी क्या है प्यारे बच्चों? चिकना पारदर्शी तल है। इसके इस तरफ हम लोग अगर टेंट कर दे तो ऊपर परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, यानी प्रकाश आएगा और परावर्तित हो जाएगा। तो इस निकाय को, यानी यह जो निकाय बनकर तैयार हुआ है, इस निकाय को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। आगे लिखेंगे दर्पण के प्रकार। तो दर्पण प्यारे बच्चों, दर्पण के प्रकार देखेंगे तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक हमारा समतल दर्पण होता है, एक हमारा समतल दर्पण होता है प्यारे बच्चों, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बहुत कठिन नहीं होता, सिर्फ समझना है, सिर्फ आप लोगों को याद करना है। हम याद साथ में आप लोगों को करवा देंगे, सिर्फ आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है प्यारे बच्चों। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण की परिभाषा बहुत आसान होती है। यहाँ पर समतल दिख रहा है तो समतल का मतलब ही होता है बराबर। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों समतल दर्पण यह हो गया। अब आगे हम लोग समतल दर्पण के गुण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, कैसे हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, समतल दर्पण में कैसे हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमें अगर पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है तो कितना दर्पण लगवाना पड़ेगा, फोकस दूरी क्या होती है दर्पण की, मतलब समतल दर्पण की।
सबको आगे इसके गुण में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग समतल दर्पण के गुण के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों उतारिए इसको और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अभी तक देख रहे बच्चे जुड़े नहीं है तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों समतल दर्पण का चित्र यहाँ बना देते अभी जगह है, देख लीजिए आप लोग। तो चित्र कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई क्या है परावर्तक पृष्ठ है प्यारे बच्चों। इस पे एक तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, कलई या पेंट कर देते हैं। तो यह वाला क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा प्यारे बच्चों। यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। यानी कहेंगे यह लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का लेप लगा है या पेंट किया गया है और इस पृष्ठ को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और यह जो है इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, इसे कहेंगे समतल दर्पण। इसे कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। चलिए बच्चों अब आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग इसके गुण के बारे में बात करते हैं। तुरंत उतारिए बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। यानी समतल दर्पण को हम लोग रोज देखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो बनता है तो क्या होता है उस प्रतिबिंब का गुण, तो ध्यान से पढ़ेंगे। पहला गुण यह होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। यानी प्यारे बच्चों पहला जो होता है प्रतिबिंब बनता है वह आभासी एवं सीधा होता है। इसका मतलब अगर समझाया जाए तो हम लोग अपना चेहरा यानी अपना शरीर शीशे यानी दर्पण में देखते हैं रोज सुबह शाम, तो हम तो खुद उसमें नहीं चले जाते प्यारे बच्चों, बल्कि हम ही को वह दिखाने का कार्य करता है। यानी हमारा वह असली चित्र उतार रहा है, तो आभासी होता है एवं इसके साथ साथ सीधा होता है। सीधा का मतलब यह है कि प्यारे बच्चों सर को सर दिखाता है, पैर को पैर दिखाता है। यह नहीं कि पैर को सर दिखा दे, उस सर को पैर दिखा दे। अब कोई बच्चा कमेंट यह करेगा कि दाहिना हाथ बाया दिखाया जाता है, बाया हाथ दाहिना, तो वह उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। उत्क्रमणीयता आप लोगों को पढ़ाया गया, यहाँ भी सिखाया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर भी उत्क्रमणीयता को फॉलो करते तो कोई बात किया जाएगा। तो पहला गुण यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। अगला प्यारे बच्चों, अगला क्या होता है, अगला है समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा जिसका उपयोग हम चेहरा देखने में करते हैं। प्यारे बच्चों लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है जिसका उपयोग हम चेहरा देखने में करते हैं। यानी फोकस दूरी पे बात किया जाए तो फोकस दूरी समतल दर्पण की अनंत होती है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चेहरा देखने में। अगला अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो अगला क्या होता है, अगला होता है समतल दर्पण, या फिर ऐसे लिखिए यच ऊंचाई के मनुष्य को
अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई का प्रतिबिंब चाहिए। यानी प्यारे बच्चों, इसको आप लोग समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार बनाएंगे हम लोग। यानी यह कहना चाह रहा है कि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई का प्रतिबिंब चाहिए। इसका मतलब मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर का है, कितने का है प्यारे बच्चों, 5 मीटर का, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है, यानी अगर पूरे शरीर को देखना है, तो उसे कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए, h/2। यहां प्रतिबिंब नहीं रहेगा बच्चों, यहां रहेगा दर्पण। दर्पण यानी कितने ऊंचाई का दर्पण चाहिए, 5/2 मीटर का, यानी 2.5 मीटर का। अगर कोई 6 फीट का मान के चलो व्यक्ति है, तो 6 फीट के व्यक्ति को देखने के लिए अपना प्रतिबिंब 6/2 यानी प्यारे बच्चों 3 फीट का क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। यही कारण होता है प्यारे बच्चों कि देखा करिए आप लोग, सैलून में दर्पण को लगाया जाता है, 2.5 फीट का दर्पण रहेगा, तो उसमें 5 फीट के आदमी पूरी तरह से दिख सकते हैं। उल्टा प्रश्न पूछ सकता है कि 2.5 फीट का आप लोगों का दर्पण है, तो बताइए कितना ऊंचाई तक मनुष्य दिखा जा सकता है। तो 2.5 फीट है, तो कितना ऊंचाई का हो जाएगा, 5 फीट की ऊंचाई का व्यक्ति का प्रतिबिंब इसमें देखा जा सकता है। इस प्रकार आप लोग करेंगे प्यारे बच्चों। आगे अगला क्या होता है, अगला होता है प्रतिबिंब। लिखेंगे पहले वस्तु दर्पण से जितना आगे रखा जाता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी अगला गुण यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर वस्तु दर्पण से जितना सामने रखा जाएगा, जितना आगे रखा जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। इस पे सवाल कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि एक मेज पे एक सेब रखा है जो दर्पण से 2 मीटर दूर है, तो प्यारे बच्चों पूछेगा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप लोग बताएंगे जितना मीटर आगे रखा है दर्पण से उतना मीटर पीछे बनेगा, यानी 2 मीटर। और सवाल कैसे पूछ सकता है कि एक दर्पण है, उसके सामने एक व्यक्ति 2 मीटर पे बैठा है, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी को बताइए। तो आप लोग तुरंत बिना पढ़े क्या कर देंगे, कहेंगे 2 मीटर। लेकिन प्यारे बच्चों यह 2 मीटर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ दिया है, और पूछा क्या जा रहा है सवाल में, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को लगाएंगे, इससे आंकिक प्रश्न आप लोगों को करवाया जाएगा आज ही। तो आप लोग प्यारे बच्चे इसको देखिए और फिर आगे का बात हम लोग करते हैं। ध्यान से आप लोग इसको उतारते रहिए प्यारे बच्चे। लास्ट गुण क्या होता है, इसका आखिरी गुण होता है वस्तु का आकार, या फिर ऐसे लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के
आकार के बराबर होता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर जितना आप लोगों का आकार रहेगा उतना ही प्रतिबिंब में बताएगा। यानी समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। अगर समतल दर्पण में आप लोग चेहरा देखेंगे तो चेहरा ही दिखाई देगा। यानी अगर पूरा दर्पण है तो जितना वस्तु रहेगा उतना ही प्रतिबिंब दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाता है। यह समतल दर्पण का गुण होते हैं। इनको आप लोग उतारिए, फिर हम लोग इसी से जुड़े न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से न्यूमेरिकल करवाना सिखाते हैं। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण। कौन सा? यहां से पढ़ेंगे तो समतल दर्पण, और उसी के गुण वो पढ़ाकर अभी आ रहे हैं। कह रहा तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। मेज का प्रतिबिंब उससे यानी किससे प्यारे बच्चों? मेज से कितने दूरी पर है? 40 सेंटीमीटर पे। तो दर्पण से मेज की दूरी क्या आती है? मान चलिए यह वस्तु है ए और यह रहा बीच में दर्पण प्यारे बच्चों, समतल दर्पण। अब यहाँ पर बना है प्रतिबिंब बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है प्यारे बच्चों? वह 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। यानी वस्तु की दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी है और वस्तु से प्रतिबिंब भी कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है दर्पण से मेज की दूरी, यानी दर्पण से मेज की दूरी 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आवाज पे आप लोग मत जाइएगा, माइक थोड़ा खराब है, लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों में माइक सुधार लिया जाएगा और आप लोग अगर साथ देंगे तो सब चीज सुधार दिया जाएगा और आप लोगों को नोट्स भी दे दिया जाएगा। लेकिन कब? जब 500 सब्सक्राइबर करेंगे प्यारे बच्चों, तब। आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है, टास्क कंप्लीट करवाइए, हम आपके लिए जी जान लगा देंगे प्यारे बच्चों। अभी तो फिजिक्स चल रहा है, आगे केमिस्ट्री भी चलेगी, हिंदी ग्रामर संस्कृत ग्रामर इस प्रकार पढ़ा दिया जाएगा कि जीवन में कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे। क्लास 12th तक काम देगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। ऐसे यूट्यूब पे पूरा हिंदी ग्रामर संस्कृत ग्रामर नहीं पढ़ा होगा, पंडित को पीछे कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन कब? जब आप लोग साथ देंगे तब। मजाक से हटकर प्यारे बच्चों सही बात बताया जा रहा है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगा। पढ़ाएंगे वहां तक जहां तक आप लोगों को पहुंचना है, उससे भी एक्स्ट्रा लेवल तक लेकर चलेंगे। लेकिन कब? जब साथ में जुड़े रहेंगे। चित्र से ही हमारा आंसर आ गया, चित्र आप लोगों के सामने बना दिया गया और हम लोग गुड़ पढ़ कर आ रहे, चित्र से आ गया आंसर 20 सेंटीमीटर। अब लिखना जानते तो लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? दर्पण से, प्यारे बच्चों वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? चूंकि हम जानते हैं कि वस्तु दर्पण से जितना दूर बनता है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनता है। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए दर्पण से मेज, मेज हमारा क्या है? वस्तु
की दूरी प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। हमेशा दूरी को आधा कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। इतने गर्मी में आप लोगों के लिए जूझा जा रहा है, तो आप लोग प्लीज प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करवाइए 5 से जल्दी, ताकि और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग उतारेंगे, फिर इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग उतारिए, इस चित्र को बनाना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि बच्चा बहुत एडवांस है, बच्चे को पढ़ना आता है, चित्र से ही समझा दे रहा है हमें, और लिखकर बात ही अलग है। चलिए प्यारे बच्चे इसको उतारिए आपने। चलिए प्यारे बच्चों अगला न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने थाली में परोस दिया जा रहा है, आप लोग देखेंगे। कह रहा है यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबाई की एक पेंसिल रखी है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो चलिए प्यारे बच्चे सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए पेंसिल की लंबाई कितना दिया है, पेंसिल का आकार 5 सेंटीमीटर दिया है, और दर्पण कौन सा है, दर्पण है प्यारे बच्चों समतल। तो जितना आकार वस्तु का रहेगा उतना आकार प्रतिबिंब का भी होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार यानी पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तुरंत जवाब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। लिखेंगे कैसे उसको देखते हैं, हल डालेंगे, लिखेंगे, दिया है, दिया है पेंसिल की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे चूंकि हमें जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्यारे बच्चे लिखेंगे इसलिए, यहाँ चूंकि था प्यारे बच्चों, इसलिए पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेमी होगी। बस प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोगों को सवाल लगाना है। आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आसान सवाल था, गुण पे ही निर्भर है। एक एक स्टेप आप लोगों को एक एक जो थ्योरी है बताया जाएगा, और उस थ्योरी पे प्यारे बच्चे अगर एक भी न्यूमेरिकल होगा तो तुरंत आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा, कोई भी चोरी नहीं किया जाएगा कि ये बचा के रख लिया जाए। जितना फिजिक्स में है फिजिक्स को पूरा निचोड़ देंगे आप लोगों के गिलास में, जैसे नींबू को निचोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तब। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए, आगे के कार्यक्रम हम लोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न 3 आप लोगों के सामने रखा है, ये भी समतल दर्पण के गुण पे ही है प्यारे बच्चे, देखते ही आप लोगों के मन में आ जाना चाहिए। दिया 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई 160 मीटर होती है कभी प्यारे बच्चों, इतना भी बड़ा व्यक्ति कोई होता है 160 मीटर का व्यक्ति है, लेकिन बच्चों सवाल को देखिए, ऊंचाई को मत देखिए। 160 मीटर है तो हमें प्रतिदिन कितना दर्पण कितना चाहिए ऊंचा, इसका आधा मतलब 80 मीटर प्यारे बच्चे, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो हल करेंगे कैसे, लिखेंगे, लिखेंगे, दिया है क्या दिया है प्यारे बच्चों, मनुष्य की ऊंचाई बराबर
160 मीटर प्यारे बच्चों। आगे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए ऊंचाई का आधा दर्पण चाहिए प्यारे बच्चों। सब लोग पढ़कर आए बोर्ड में। इसलिए प्यारे बच्चों आवश्यक दर्पण की ऊंचाई बराबर मनुष्य की ऊंचाई बटा 2। यानी मनुष्य की ऊंचाई कितना दिया है प्यारे बच्चों? 160 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 80 मीटर। 80 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। इस तरीके से गुण वाले न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। अगले दिन आप लोगों को गोली दर्पण पढ़ाया जाएगा। गोली दर्पण पढ़ाने के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को उसमें बने जो प्रतिबिंब होते हैं उसको पढ़ाया जाएगा। और वादा रहा प्रतिबिंब ऐसे सिखा देंगे आप लोगों को कि कोई माई का लाल भूल के नहीं दिखा सकता। कोई भी अगर कमजोर से कमजोर बच्चे को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सिखा दिया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जब बेल आइकन का बटन दबाएंगे तब। प्यारे बच्चों समय ज्यादा होने के कारण आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले यानी मैथ की क्लास में अगले दिन। और उससे पहले इंटर वाली क्लास चलेगी यानी क्लास 12 वालों का फिजिक्स अभी बेसिक चल रहा है। तो अपने भाई बहन दोस्त यार को वीडियो शेयर करके बताएंगे तो उसमें जरूर मिले। कितने बजे का प्यारे बच्चों? 3 बजे की क्लास है शाम को। तब तक आप लोग अपना काम करिए। मुलाकात होगी उस क्लास में। उसके बाद 5 बजे की क्लास होती है मैथ की, उसमें मुलाकात होगी आप लोगों से। और फिर इसके बाद हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट दिन साइंस में। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। आज के बाद अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।